हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज होने के कगार पे है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो शरद पवार ने फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी और उन्होंने बीजेपी को और अन्य नेताओं को एक संदेश दे दिया है कि ना तो वो भटकती आत्मा है, ना वो बुजुर्ग है, ना वो रिटायर है, ना वो टायर्ड है, बल्कि वो इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए मैदान में है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उनको कोई बूढ़ा समझ के अगर गलत फहमी में है तो इसकी आंखें इस बार खुल जाने की कगार पे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा रहे शरद पवार, जिन्होंने इस बार इंडिया गठबंधन की अगाड़ी को लेकर आगे चलने की कयास जारी है। और इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो काफी दिनों से हमले बोल रही थी, उन्होंने फिर एक बार अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ना तो बुढ़ा है, ना भटकती आत्मा है, ना रिटायर्ड है, ना वो टायर्ड है। इस बार बीजेपी का मुकाबला शरद पवार से। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार शरद पवार ने बीजेपी को घेरने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग कर ली, यहां तक कि कांग्रेस के साथ मिलकर। और उन्होंने बीजेपी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को इस बार बीजेपी से छुड़ाकर अपनी एनसीपी में ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश की है और काफी अच्छी बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार शिंदे सरकार का जाना निश्चित सा होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनावी रुझानों में तो काफी पीछे नजर आ रही है। पर हरियाणा के इलेक्शन ने सब गेम पलट के रख दी है। हरियाणा के हार जीत से बीजेपी का बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ा है और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में अभी वो शरद पवार तो क्या, कोई भी आ जाए महाराष्ट्र की राजनीति में भी सूतड़ा साफ करके रख देंगे। इसी बीचों बीच शरद पवार ने भी उनको सियासी आईने में चेहरा दिखा दिया। उन्होंने कहा ये हरियाणा नहीं है, यहाँ की जमीन को आपको नापने में टाइम लगेगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी अपना पंचम खोती जा रही है, उसका शरद पवार ने फायदा उठाया। और शरद पवार ने साफ कहा है कि अगर वो बुड्ढे को इस तरीके का समझ रहे हैं कि वो कमजोर है, रिटायर्ड है, टायर्ड है और वो बीजेपी के मुकाबले के लायक नहीं है, तो इस बार शायद बीजेपी की वो आंखें खोल देंगे। भले ही उनके साथ उनका भतीजा अजित पवार ना हो, भले ही बीच में अगर कुछ चांस रहे उद्धव ठाकरे जो कई बार विवादों के बयान दे रहे हैं वो छोड़ के भाग जाएं। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ वो मजबूती से खड़े हैं और बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि शरद पवार ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है और बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा की जीत को सब जगह कोशिश कर रही है कि वैसी जीत को दोहराया जा सके। पर हरियाणा की राजनीति में गुटबाजी चरम सीमा पे थी, जो कांग्रेस फेल हुई। शायद महाराष्ट्र में ऐसी हरियाणा की तरह कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है। वहां सीएम को लेकर सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई बात हुई है, कांग्रेस ने कभी भी वहां सीएम के दावे नहीं ठोके। तो बीजेपी अगर इस गलत फहमी में हरियाणा की जीत को अगर महाराष्ट्र में लाने की कोशिश करती है तो शायद इस बार मुंह की खा सकती है, क्योंकि वहां का पायदान शरद पवार के हाथ में है। और देखते हैं कि शरद पवार का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या बुजुर्ग को कहने वाले, भटकती आत्मा को कहने वाले शरद पवार का टाइम लौटेगा? और शरद पवार ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयारी की है, क्या वो कामयाब होंगे? क्या अजित पवार ने जो उनको ठुमका लगाया था, अजित पवार से भी इस बार वो अपना बदला ले पाएंगे? जिस तरीके से शरद पवार ने एनसीपी के लिए लड़ाई की, अपनी आवाज बचाने के लिए लड़ाई की, और जो आज राहुल गांधी के साथ मैदान में खड़े हैं, क्या महाराष्ट्र का दंगल बीजेपी को भारी पड़ेगा, या बीजेपी जो हरियाणा की जीत को लेकर चल रही है वैसे ही मंसूबे उनके महाराष्ट्र में कामयाब हो? दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का और शरद पवार का गठबंधन किस ओर जा रहा है। अभी तक तो रुझान को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रुझान आए दिन फेल हो रहे हैं। रुझानों में भी हरियाणा में जीत दिखाई जा रही थी पर बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र के रुझान में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के साथ आजकल ब्रेकल हो रहा है। अब ये ब्रेकल हरियाणा के बाद क्या महाराष्ट्र में कायम रहेगा, कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।